बीजेपी की नीतियों के कारण ही तो बेरोजगारी हुई, जिसके वजह से 4 करोड़ बिहार के युवा देश के दूसरे प्रांतों में दर दर भटक रहे हैं। 20 साल के शासन में उनको हिसाब देना चाहिए था, न कि आगे तो खुद ही नीतीश जी बेरोजगार होने वाले हैं। इसमें इस तरह का जो पहल है यूथ कांग्रेस का, हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। और ये केवल बिहार में पहला नहीं है, बिहार में तो तीसरा है। पहले बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ नौकरियां नहीं मिलती, पेपर लीक होता है। हम आज के जॉब मेला, रोजगार मेले के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर विपक्ष में रहते हुए भी अगर इच्छा शक्ति हो तो बिहार के आम लोग, आम युवाओं को नौकरियां दी जा सकती। बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, ध्यान से सुनिए। नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है क्योंकि नीतीश जी अस्वस्थ है। जब से बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, दिल्ली से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, तबे आम युवाओं को नौकरियां, रोजगार नहीं मिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह है, रोजगार मेले में पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे रोजगार मेला को लेकर? क्या भीड़ आ रही है इस तरीके से और बार बार कोई न कोई? बेरोजगारी आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है और जिस तरह से एनडीए गवर्नमेंट की नीतियों के कारण जो रोजगार के अवसर समाप्त हुए, अकेले 20 साल में नीतीश जी के शासन में 4 करोड़ युवा बिहार से बाहर दूसरे प्रांतों में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इस तरह का जो पहल है यूथ कांग्रेस का, हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। और ये केवल बिहार में पहला नहीं है, बिहार में तो तीसरा है। पहले जयपुर में हुआ, फिर दिल्ली में राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हुआ, और आज बिहार में इस तरह का कार्यक्रम इन लोगों ने ये किया है। तो हम सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं। बीजेपी के भी लोग रोजगार मेला का आयोजन किए थे। क्या बीजेपी सरकार की नीतियों के कारण ही तो रोजगार के अवसर सब समाप्त हुए, बेरोजगारी पैदा हुई। अरे लड़ाई मत, आपस में आप लोग झगड़ा तो मत करिए, आप लोग झगड़ा मत करिए। क्या कहेंगे? बीजेपी के लोग भी रोजगार मेले का, बीजेपी की नीतियों के कारण ही तो बेरोजगारी हुई, जिसके वजह से 4 करोड़ बिहार के युवा देश के दूसरे प्रांतों में दर दर भटक रहे हैं। 20 साल के शासन में उनको हिसाब देना चाहिए था, न कि आगे तो खुद ही नीतीश जी बेरोजगार होने वाले हैं। चलिए, कृष्णा अल्लावरू जी हैं, रोजगार मेले में पहुंचे हैं। सर, ये भीड़ का अंदाजा था कि इतना भीड़ हो? देखिए, बात भीड़ का नहीं है, बात है कि मुद्दे का। बिहार में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ नौकरियां नहीं मिलती, पेपर लीक होता है। हमने इससे पहले भी इस मुद्दे पे ध्यान लाने के लिए नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा किया था। हम आज के जॉब मेला, रोजगार मेले के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर विपक्ष में रहते हुए भी अगर इच्छा शक्ति हो तो बिहार के आम लोग, आम युवाओं को नौकरियां दी जा सकती हैं। अगर सरकार में हम आते हैं तो जरूर लाखों के तादाद में यही काम करके दिखाएंगे। बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, ध्यान से सुनिए। नीतीश जी की सरकार नहीं चल रही है क्योंकि नीतीश जी अस्वस्थ है। जब से बीजेपी की सरकार बिहार में चल रही है, दिल्ली से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, तबे आम युवाओं को नौकरियां, रोजगार नहीं मिल रहे। नौकरी, रोजगार मिल रहा है किसी को तो जो माफिया पेपर लीक कराती है उनको, क्रिमिनल, गैंगस्टर, गुंडे, मवालियों को रोजगार, नौकरियां मिल रही हैं और उनका धंधा बढ़िया चल रहा है। तो हमारी गुजारिश है बिहार की जनता से, बिहार के युवाओं से, कि वो बात समझें कि जब से बीजेपी बिहार में सरकार चला रही है, तब से गैंगस्टर, माफिया, गुंडा, मवाली को रोजगार, धंधा मिल रहा है, आम लोगों को नहीं। और उसको बदलने जा रही है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस। बीजेपी के लोग भी रोजगार मेला का आयोजन किए थे। क्या वोटरों, युवा वोटरों को लुभाने के लिए ये चाल तो नहीं? देखिए, बीजेपी क्या आयोजन कर रही है और क्या कर रही है वो सबके सामने साफ है। जब से नीतीश बाबू अस्वस्थ हुए हैं और मोदी और शाह बीजेपी की सरकार दिल्ली से बैठे बिहार में चला रहे हैं, तब से पेपर लीक बहुत ज्यादा बढ़ गया, माफिया मजबूत हो गया, उनका धंधा बढ़िया चल रहा है। दिन दहाड़े गैंगस्टर, गुंडा, मवाली, क्रिमिनल
इनका धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है और इनके लिए तो बीजेपी ने बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बिहार में पेश किया है। बीजेपी के रहते हुए बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है, बिहारियों का सर झुका दिया है और आम युवाओं को रोजगार लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। उसको हम बदलना चाहते हैं। आम बिहारियों को सम्मान के साथ सर उठाकर बिहार बिहारियों के लिए है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। बैठक भी है सर वर्चुअल तरीके से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, उसमें क्या निर्णय आप लोगों का? आम लोगों के मुद्दे हम दर्शाना चाहते हैं। बीजेपी ने बिहार में चुनाव का एक नया मॉडल लेके आए हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके माध्यम से वो चुनाव को चोरी करना चाहते हैं, वोट का चोरी करना चाहते हैं। साधारण भाषा में समझाएं तो पहले के जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, अभी बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलके वोटर लिस्ट का कैप्चरिंग कर रहे हैं बिहार में। इसको हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर आज निर्णय लिया जाएगा, फिर से सड़कों पर उतरेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल, सदन, सड़क, संसद तीनों में इसका विरोध होगा। देखिए, सड़क, सदन और संसद तीनों में विरोध होगा एसआईआर के खिलाफ। जिस तरीके से पुनः निरीक्षण हो रहा है वोटर आईडी कार्ड को लेकर, उसको लेकर सीधे तौर पर कृष्णा अल्लावड़ू जो बिहार के प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो वर्चुअल मीटिंग है, बैठक है, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। सड़क, सदन में हंगामा होगा, सड़क से लेकर सदन तक होगा, जनता की आवाज बनेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया था, उसको लेकर एक बार फिर से निर्णय लिया जाएगा और किस तरीके से जो भारत निर्वाचन आयोग है उसे घेरने की तैयारी को लेकर आज वर्चुअल मीटिंग बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन पंकज के साथ में संजय कुमार, NBC 24 पटना।